किरण की मुस्कान अभी लोगों के जहन से उतरी भी नहीं थी कि अब मुरादाबाद के रिश्तों की एक और खौफनाक कहानी सामने आई है। यहाँ पत्नी ने पति को मौत देने से पहले उसे ऐसी यातनाएं दी जिसे सुनकर पुलिस सन्न रह गई। पहले पति को चारपाई से बांधा गया, फिर उसे बिजली के झटके दिए गए, फिर उसे जहर पिलाया गया। जब वह अपने मौत से लड़ रहा था तब पत्नी अपने पति के सामने ही उस आशिक के साथ संबंध बना रही थी। आखिर कैसे तैयार हुई इस कहानी की पूरी पटकथा और पुलिस कैसे सुलझाया इस मर्डर केस को, और पति क्यों अपने मौत का आशंका पहले से ही जता रहा था। मुरादाबाद की एक पत्नी की खौफनाक दिल दहला देने वाले कहानी को सुनिए। इस खौफनाक अंजाम से पुलिस भी कांप उठी थी। आंचल नाम की लड़की मुस्कान से भी आगे निकलकर एक ऐसा काम किया है जिसे सुनकर पूरा हैदराबाद के लोगों के भीतर डर का माहौल बना हुआ है। प्रेमी के लिए अपने पति को ऐसी खौफनाक मौत दी। मौत को देखकर हैवानियत भी हैरान रह गई। आंचल को अपने भतीजे से प्यार हुआ, फिर उसने अपने बहन से मिलकर अपने पति पवन को चारपाई से बांध दिया, फिर उसे करंट देकर तड़पाया, फिर जहर देकर उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, उस औरत ने अपने पति के सामने ही अपने आशिक के साथ उसके नजरों के सामने ही संबंध बनाना शुरू किया। तो चलिए दोस्तों, आंचल की इस खौफनाक साजिश की कहानी सुनते हैं। मैं जयराम सोनी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी गुरु 11 में। शनिवार 23 मई 2026 कुंदनपुर मझौला की यह कहानी है। पवन की पत्नी बता रही थी कि 2-3 दिन से पवन की तबीयत खराब थी और उसे इमरजेंसी पे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो जाती है। पवन की पत्नी आंचल उसके बहन और उसके घर वालों को यही कहानी बताई थी। पहली नज़र में तबीयत बिगड़ने का मामला पुलिस को भी सच लग रहा था, लेकिन पवन के घर वालों को पवन के लाश पर जो चोट लगी थी उस पर नजर गई तो उन लोगों का शक गहराने लगा। जब उन लोगों ने पुलिस को यह बात बताई, पुलिस वालों ने घर से बॉडी को ले जाके पोस्टमार्टम कराया। जो रिपोर्ट आया उस रिपोर्ट को देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस वालों के सामने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, रिपोर्ट देखकर पुलिस हैरान रह गई। रिपोर्ट ऐसा था जो पूरा चौंका देने वाला था। पवन के बॉडी पर कई जगह बिजली का करंट देने का निशान भी पाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पवन के बॉडी में जहर का मात्रा भी पाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस वालों को यह साफ मालूम पड़ रहा था कि यह बीमारी से नहीं बल्कि इसे जानबूझकर मारा गया है। पुलिस वालों के सामने बस एक ही सवाल था कि आखिर इसे इतनी बेरहमी से कौन मार सकता है। पुलिस ने जब इस केस को जांच किया तो उसको यह पता चला कि पवन पहले भी अपनी मौत को लेकर आशंका जता चुका था। कुछ महीने पहले पवन ने अपने बहनों से कहा था, अगर उसकी मौत हो जाए तो उसकी मौत को आसान मौत मत समझना, क्योंकि उसकी हत्या भी हो सकती है।
लेकिन पवन ने अपने बहनों को यह बात नहीं बताया था कि उसे अपनी पत्नी पर शक है। पुलिस वालों ने जब इस केस को बारीकी से छानबीन करने लगी तो तब शक की सुई पवन की पत्नी की ओर धीरे धीरे जाने लगा। पुलिस ने सबसे पहले घटना वाली रात को घर में कौन कौन था उन सब की जानकारी जुटाई। पुलिस को पता चला कि घटना वाली रात पवन की पत्नी घर में थी और उसने ही सबको फोन करके पवन के बीमार होने की जानकारी दी। लेकिन पुलिस वालों ने जब उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया तो उससे सवाल पूछने लगी तो वह हर बार अपने सवाल को अलग अलग तरीके से बता रही थी। वह पुलिस वालों को बताती कि इनका तबीयत ज़्यादा दिन से खराब था और इनकी हालत कुछ ज़्यादा ही खराब थी। लेकिन पुलिस वालों को उसकी बात में कुछ झोल नजर आ रहा था। पुलिस ने जब आंचल के कोर्ट डिटेल्स को निकाला तो यहीं से इस केस की दिल दहला देने वाली खौफनाक कहानी सामने आई। पुलिस वालों ने आंचल की निजी जिंदगी को बारीकी से जब छानबीन किया तो उसका कुछ ऐसा सिगरेट सामने आया जिसने पुलिस वालों के होश उड़ा दिए। साल 2020 में पवन की शादी संभाल में रहने वाली आंचल से हुई थी। इन दोनों से एक 2 साल की बेटी भी है। पवन की पत्नी आंचल का अपने ही रिश्तेदार अंकित से प्रेम संबंध चल रहा था। अंकित जो था वो पवन का चेहरा भाई लगता था और आंचल से उसकी 2 साल पहले से ही बातचीत हो रही थी। चोरी छुपे उन दोनों का मुलाकात का सिलसिला बढ़ता रहा। फिर उन दोनों में प्यार हो गया। अब वह दोनों धीरे धीरे प्यार के बंधन में बंध गए और फिर बाद में वह दोनों अवैध संबंध बनाने लगे थे। अब पुलिस वालों को यह साफ मालूम पड़ गया था। अब इस केस को उन्हें समझने में थोड़ी भी देरी नहीं लगी। पवन हत्या का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी आंचल थी। पुलिस ने जब आंचल को गिरफ्तार करके हिरासत में लेके गई और उसके साथ सख्ती से पूछताछ की तो आंचल वहां पे टूट गई और फिर उसने अपने पवन का हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। शादीशुदा और एक बच्चे की मां होते हुए भी वह पवन को धोखा दे रही थी, बल्कि वह अपने प्रेमी अंकित के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। पवन को जब अपने पत्नी आंचल के इस अवैध संबंध के बारे में पता चला तो पवन ने अपने पत्नी आंचल को कई बार समझाने की कोशिश भी की थी, जिसके वजह से पवन और आंचल में झगड़ा होने लगे और घर में धीरे धीरे तनाव और उन दोनों के बीच दूरियां होने लगी। लेकिन आंचल अपने प्रेमी से थोड़ी भी दूरी बनाने के लिए राजी नहीं थी। उल्टा उसने अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए अपने पति को ही रास्ते से हटाने के लिए सोचने लगी। करीब 15 दिन पहले पवन से झगड़ा करके वह अपने मायके चली गई। मायके में बैठकर अपने पति को मारने की प्लानिंग करने लगी। प्लान के मुताबिक अपने प्रेमी अंकित को भी शामिल किया और उसकी एक बहन थी शिखा और शिखा का प्रेमी था दिवाकर, उसे भी इसमें शामिल किया। 4 लोग और एक निशाने पे था पवन ठाकुर। 21 मई गुरुवार 2026 को पवन अपने बहन अनीता के वहां गया हुआ था। तभी आंचल ने पवन को फोन करके अपने घर बुला लिया। पवन जैसे ही घर आया
वह 4 अपराधियों ने पवन को धर दबोचा। पवन कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह 4 लोग पवन के हाथ पैर को बांध देते हैं। उसके बाद असली खेल शुरू होता है मौत का एक ऐसा खेल जिसने पुलिस को बताया था कि पवन को कई बार बिजली के झटके दिए गए थे। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि लगातार 9 बार पवन को बिजली के झटके देकर मारा गया था। जैसे जैसे वह लोग पवन को बिजली के झटके दे रहे थे, वैसे पवन अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था, लेकिन वह बेसी दरिंदे उसे झटके पर झटके देते रहे। कहानी यही नहीं खत्म होती है दोस्तों। करंट देने के बावजूद भी पवन की मौत नहीं हो रही थी। तब उसकी पत्नी ने पानी में जहर मिलाकर पवन को पिला दिया। यहाँ तक ही नहीं दोस्तों, उसके बाद जो घटना हुआ, उस घटना ने पुलिस को अंदर तक हिला कर रख दिया। आखिर वह घटना क्या था? पूछताछ में यह बात सामने आया, पवन अपने जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। तब उसकी पत्नी ने अपने पति के सामने ही अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी और बेचारा लाचार बेबस पवन ठाकुर अपने नजरों से देख रहा था। और फिर धीरे धीरे पवन की सांस थम गई। हत्या होने के बावजूद भी वह 4 लोग उस घर में मौजूद रहे। फिर कहानी को सामान्य मौत दिखाने के लिए आंचल ने पवन के बहन को फोन किया और उसे बताया कि पवन की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। लेकिन उसे क्या पता कि तब तक बहुत देर हो चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पीठ पर चोट के निशान और उसके पत्नी के बदलते बयान, कॉल डिटेल्स, हर सबूत जो था आंचल और उसके प्रेमी अंकित की तरफ इशारा कर रहे थे। आखिर पुलिस ने आंचल के साथ सख्ती से पूछताछ की। फिर आंचल टूट गई। उसने अपना जुर्म कबूल किया। उसके बाद बहन शिखा, प्रेमी अंकित और दिवाकर को गिरफ्तार करके उन 4 को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। पूछताछ में अंकित ने यह बात कबूल किया, आंचल ने कई बार अपने पति पवन को रास्ते से हटाने की बात कर रही थी। आंचल ने कई बार अंकित को ऊपर दबाव बनाती रही पवन को हटाने के लिए। फिर वह दिन आया गुरुवार, जिस रात उन 4 ने मिलकर पवन को रास्ते से हटा दिया। इस कहानियों में मेरठ की मुस्कान हो या फिर मुरादाबाद की आंचल, इन दोनों का टूटने का रिश्ता एक ही है। पहले तो प्यार छुपाया जाता है, फिर वही प्यार बाद में जुनून बनकर निकलता है और फिर बाद में एक क्राइम करने की वजह बन जाता है। मुरादाबाद में पवन की हत्या, यह सिर्फ एक खूनी वारदात नहीं है, यह एक भरोसे की कत्ल की कहानी है। जिस भरोसे ने एक पति पत्नी का रिश्ता खराब होता है, लेकिन जब घर में ही रिश्ते में खतरनाक मौत साजिश लेने लगे तो लोग घर में ही सुरक्षित कैसे रहेंगे। आंचल आज अपने पति के हत्या के जुर्म में मुरादाबाद के जेल में सजा काट रही है। यह कैसा प्यार है जिस प्यार में हर बार एक पति ही मारा जा रहा है, कहीं ड्रम में पैक किया जा रहा है तो कहीं मार के टाइल्स में दफनाया जा रहा है, कहीं हनीमून के नाम पर पहाड़ियों में मारकर फेंक दिया जा रहा है तो कहीं चारपाई में बांधकर बिजली के झटके दिए जा रहे हैं, कहीं प्रेमी को बेड में रस्सी से बांधकर पेट्रोल छिड़क कर जलाया जा रहा है। यही आज का प्यार है। इसे हम प्यार कहेंगे या फिर इसे हम चूतियापंती कहेंगे? तो मेरे प्यारे साथियों, यह थी एक मुरादाबाद की सच्ची कहानी।
यह कहानी कैसी लगी आपको अपनी राय कमेंट में हमें बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।